हुनर सभी को वो हस्ब हाल देता है, किसी किसी को रोशन ख्याल देता है। वो दे के मर्तबे हम जैसे जाहिलों को, शऊरमंदों को हैरत में डाल देता है। वो ऐसे वैसों को देता है दौलतें, लेकिन नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। उसी के दम से है कायम ये रोशनी का निज़ाम, उसी के दम से है कायम ये रोशनी का निज़ाम। वो चांद डूबे तो सूरज निकाल देता है। दोस्तों, आज मुताले पे बात की जाएगी। मुताला यानी पढ़ना। जब तक हार्ड बाउंड किताबें स्टूडेंट्स नहीं पढ़ेंगे, नौजवान नहीं पढ़ेंगे, तब तक उनकी शख्सियत का इर्तखा नहीं हो सकता, उनके सोचने में वो डेप्थ नहीं आ सकती, उनकी सोच में गहराई नहीं आ सकती, बहुत ज़्यादा वसी कैनवास पे पहुंचकर सोच नहीं सकते। इसलिए ज़रूरी है कि मुतालिया हो। कहा जाता है आज के रीडर कल के लीडर होते हैं। आज रीडिंग करोगे तो कल लीडिंग करोगे। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। और पढ़ने से क्या होता है कि आदमी तन्हाई पसंद हो जाता है, बेकार की गुफ्तगू से बच जाता है। तन्हाई में वो बेहतरीन किताबों का उसको साथ मिलता है और वो सोचने समझने की सलाहियत रखता है। अगरचे दिमाग और पैराशूट दोनों की तुलना की जाए तो ये दोनों भी खुलने के बाद ही काम आते हैं। तो पढ़ने से आपका जहन खुलता है। जैसे कि मैंने अर्ज किया, किताबें तन्हाई की बेहतरीन साथी होती हैं। किताबें पढ़ने वाले को खामोश रहने की आदत पड़ती है। वो गैर ज़रूर बेमहल कुछ नहीं बोलता। हुसूल इल्म है हर फेल से बेहतर, दोस्त नहीं कोई किताब से बेहतर। मुतालिया डिप्रेशन से बचाता है। वो कैसे? वो ऐसे कि मुतालिए से हर चीज़ के पहलुओं को समझने सोचने की सलाहियत बढ़ती है। आपके ज़िंदगी में जो मसला आया है उसको हर अयाम से आप सोच सकते हैं। आज भले ही वो मसला लगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आज का मसला कल के लिए नए रास्ते खोलने वाला होता है। तो वो नए इम्कानात क्या है, वो जब आपका मुतालिया वसी हो तो आज की परेशानी में भी आप अगले इम्कानात को देख लेते हैं। मुताला रवादारी पैदा करता है। इंसान और इंसान से मोहब्बत करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। क्यों? तो जो लोग पढ़ते नहीं वो अपने अंदर ही महदूद रहते हैं और उन्हें डर लगा रहता है कि हर चीज़ को समेटने लगते हैं। लेकिन जिसका मुतालिया वसी है, जिसको सब कुछ पता है दुनिया में कैसे कमाना है, कैसे खर्चा करना है, तो उसमें रवादारी की भी वो एक सिफत पैदा होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुतालिया नूर है। आप अंधेरे में जा रहे हो, गुप अंधेरा है, तो एक टॉर्च, छोटी सी टॉर्च आपके लिए एक पूरी रोशनी का निज़ाम खोल देती है और आप आसानी से राह चलते हैं। ठीक इसी तरह ज़िंदगी के गुप अंधेरे में किताबें आपको टॉर्च का काम करती हैं और आपको एक राह बताती हैं। अब अंत में ये बताऊंगा कि मुतालिया कैसे करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि मुतालिए के लिए तीव्र इच्छा शक्ति लगती है। कुछ पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है? तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि तीव्र इच्छा शक्ति होना। तीव्र इच्छा शक्ति के बगैर आप पढ़ नहीं सकते। किताब भी लेंगे तो उसके वर्ड्स जो हैं आपके सर पे से चले जाएंगे। दूसरी, क्या पढ़ना चाहिए? सबसे पहले एक मोमिन को कुरान पढ़ना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना चाहिए और उसके पस मंज़र में अपनी ज़िंदगी, अपने आसपास की घटनाओं को देखना चाहिए, उसको इवैल्यूएट करना चाहिए। पढ़ने के लिए आपके घर का बेहतरीन एक कोना रिजर्व कर लें, एक अच्छी बैठक व्यवस्था हो, लकड़ी की कुर्सी हो, आरामदायक चेयर पे नहीं बैठें, छोटा सा टेबल हो, एक तरफ कुरान हो, दूसरी पढ़ने की किताबें हों, दूसरी तरफ डिक्शनरी हो। एक वक्त में 2-3 किताबें मुताले में होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी जहन 30 से 40 मिनट या 45 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाता है, बाद में वो थक जाता है। टू चेंज द सब्जेक्ट इज़ अ रेस्ट ऑफ माइंड। तो आप अगर ये किताब
चेंज कर देंगे तो आपको रेस्ट मिलेगा, आपका इंटरेस्ट अलग होगा और फिर आप उसको पढ़ेंगे। और कलम, मार्कर, रजिस्टर आपका एक बाजू में होना चाहिए, जिसमें आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें जिस मुद्दे से आप मुतासिर हों उसको आप नकल कर लें, ताकि ये जो बाद में कभी जब भी आपको कुछ लिखना है, बोलना है, लेक्चर देना है, मजमून निगारी करनी है, तो वो जो रेफरेंस बुक है आपकी उसको एक सरसरी नज़र से भी आप देख लें तो आपको काफ़ी मवाद मिल जाता है। चौथा ये है कि उजाला भरपूर होना चाहिए, पढ़ने के लिए उजाला भरपूर होना चाहिए। और अगला मुद्दा यह है कि हवा से खमसा, पंचेंद्रिय जिसको हम बोलते हैं, वो सारे के सारे एक जगह पे आनी चाहिए, पूरा ध्यान कंसंट्रेट करना चाहिए। तो हमारा पूरा शरीर और हमारा जहन सबका सब एक जगह पे केंद्रित होना चाहिए। जिस तरह सूरज की शुआएं फैल जाने से सिर्फ धूप देती हैं, लेकिन वो कंसंट्रेट होने से कागज को जला देती हैं। आप बहिर्गोल भिंग लेके सूरज की शुआओं को कागज पे पकड़ो, कागज जल जाता है, क्यों? तो वो कंसंट्रेट हो जाती है। ठीक इसी तरह हमारे सारे हवा से हमजा, हमारे पंचेंद्रिय अगरचे एक किताब पे, एक कागज पे मरकूज हो जाए, एक पन्ने पे मरकूज हो जाए, तो वो बात हमारे जहन में पक्का मुरत्तब हो जाती है। याद रखिए, मुताला वही जो किताब पूरा पढ़ने के बाद जो याद रह जाए। मेरे इस विश्लेषण पर सोचिएगा। नांदेड़ शहर के फर्नीचर मार्केट में एक भरोसेमंद और मशहूर नाम सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस, उम्दा क्वालिटी, वाजबी दाम, यही है हमारी पहचान। हमारे यहाँ नामी गिरामी कंपनियों के सागवान और वुड बेस मटेरियल से बने बेहतरीन बेडरूम सेट, सोफा सेट, टी टेबल, अलमारियाँ, डाइनिंग टेबल, स्लीप वेल मैट्रेसेस और ब्रांडेड कूलर्स और दीगर तमाम तरह के फर्नीचर्स। इसके अलावा ऑफिस फर्नीचर में ऑफिस टेबल, रिवॉल्विंग चेयर, विजिटर चेयर और ब्रांडेड कंपनी के फाइबर चेयर भी दस्तयाब है। शादी व दीगर तकरीबात के लिए हस्बे जरूरत और साइज के मुताबिक फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाए। प्रोप्राइटर नवाब यासिर और नवाब सुबेर। मजीद तफसीलात के लिए राब्ते का पता है सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस, नियर फेमस फंक्शन हॉल, माल टेकड़ी रोड, देगलू नाका, नांदेड़।